जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, इन लोगों के लिए जो है एक काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भी जवान अग्निपथ से सिलेक्ट होके अग्निवीर बनते थे और जो 4 साल बाद परमानेंट रहते थे, उनको जो है तमाम सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। मतलब कि छोटी बड़ी एग्जामिनेशन देना पड़ता था, फिर जो है आपको उसमें नंबर वगैरह मिलता था। उस हिसाब से जो है 25% को परमानेंट किया जाता था। तो कहीं ना कहीं उसका जो नियम कानून था काफी टफ था, जिसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी होती थी। मतलब कि एक रेगुलर से नॉर्मल तरीका से जो आर्मी मैन का जवान सिलेक्ट होता है, उससे कहीं ज्यादा टफ था एक अग्निवीर के जवान को जो है परमानेंट होने के लिए नियम कानून जो बनाए गए थे। तो उसी में काफी बड़ी चेंजिंग की गई है, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपको जब से अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुआ है, तब से इसमें छोटी बड़ी जो है चेंजिंग आपको देखने को मिल ही रही है। और इन फ्यूचर भी जो है आपको इसको और ज्यादा सहूलियत बनाया जाएगा। और देखिए मामला क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए, फिर जो है मैं आपको पेपर से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आप आर्मी में सिलेक्ट होते हैं अग्निपथ स्कीम के तहत, तो आप अग्निवीर कहलाते हैं, ठीक। तो जब आप अग्निवीर कहलाइएगा तो अग्निवीर में क्या सिस्टम है कि 4 साल बाद 75% को आउट कर दिया जाएगा, 25% को इन रखा जाएगा, मतलब कि परमानेंट किया जाएगा, ठीक। तो जो ये 25% थे, ये कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप भी सोचिएगा कि अरे भाई 25% ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मामा, कोई चाचा, कोई फूफा का लड़का है तो उसको रख लो और परमानेंट कर दो, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ उसमें प्रोसेस तो होगा ही ना, कुछ एग्जामिनेशन तो लिया जाता ही होगा, जाहिर सी बात है। होता क्या था कि जो रेगुलर से सिलेक्ट हुए हैं उनका भी, और जो अग्निपथ स्कीम की तरह सिलेक्ट हुए हैं इनका भी, इनको परमानेंट होने के लिए, मतलब कि जो अग्निपथ के थ्रू परमानेंट होते थे, इनके लिए नियम बनवाया गया था ये कि इनको जो है कुछ छोटी बड़ी फिजिकल क्राइटेरिया से गुजरना पड़ेगा। इनका जो है एग्जाम लिया जाएगा, पीपीटी एग्जाम लिया जाएगा। फिर से जो है ये बटालियन स्तर पे भी जो इनका एग्जाम लिया जाएगा, और उसमें जो है इनको नंबर मिलेगा, उस हिसाब से जो है इन लोगों की परमानेंट पोस्टिंग की जाएगी। मतलब कि ट्रेनिंग जब ये करेंगे उसमें भी इनको जो है गुड, एक्सीलेंट, बेटर जो भी है इनका नंबर मिलेगा, उस हिसाब से इनको जो है इनका नंबर नोट डाउन किया जाएगा। फिर जब ये 3 साल 4 साल के लिए जो सिलेक्ट होंगे, इसमें भी जो है हर साल इनका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और उसका नंबर ऐड करके, इनका 4 साल का नंबर ऐड करके देखा जाएगा। अगर इनमें बढ़िया ये परफॉर्मेंस दिए हैं, तब जो है 25% को परमानेंट किया जाता था। जो रेगुलर से थे या जो अग्निपथ की स्कीम के तहत सिलेक्ट हो गए थे, तो भी जवान थे, इनको यदि 25 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग पूरा किट के साथ लगाते थे तो एक्सीलेंट माना जाता है, ठीक है। ये आर्मी की अपनी नियम कानून है। लेकिन अग्निपथ के लिए एक अलग से व्यवस्था बना दी गई थी। वो क्या थी, अगर अग्निपथ का जवान अगर 23 मिनट में ये क्राइटेरिया को पूरा करता है, 5 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करता है, तो सुपर एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यार सोचो, ये तो 5 किलोमीटर की रनिंग पूरा किट के साथ करने में 25 मिनट में हालत खराब हो जाएगी, तो 23 मिनट तो और ज्यादा टफ हो गया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिमोलाइज करता था अग्निवीर के जो भी जवान थे उनको, क्योंकि आपको जो है इन्हीं को ये कैटेगरी देखने को मिलता था। जो रेगुलर से जा रहे हैं उनको तो देखने को मिलता नहीं था, उनको तो इसी तरह से जो है एक्सीलेंट मिल जाता था। लेकिन सुपर एक्सीलेंट की क्या जरूरत है, खुद एक्सीलेंट है तो क्या जरूरत है। तो इसी को हटा दिया गया है, ठीक है, इसी नियम को हटा दिया गया है। अब जो है इन लोगों को भी काफी ज्यादा, मतलब कि 23 मिनट वाला जो कैटेगरी था उसको हटा दिया गया है। 25 मिनट वाला में ही जो है आपको देखा जाएगा और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यही मामला है मोटा मोटी। अब चलिए पेपर के माध्यम से कुछ हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कब ये लगा था, क्या कैसे हो रहा, क्या। देखिए, नव भारत टाइम्स में जो है ये न्यूज पब्लिश किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग सभी लोग जो हैं इस न्यूज को अब तक देख चुके होंगे। हाइलाइट्स देखिएगा, हम लोग डिटेल में बात करते हैं आगे। योग्यता के आकलन के लिए सुपर एक्सीलेंट कैटेगरी जोड़ी गई थी, ठीक है। रेगुलर सैनिक के लिए सिर्फ एक्सीलेंट कैटेगरी थी। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा, हालांकि पुराने पैमाने से अग्निवीर का एक बैच ट्रेनिंग पूरा कर चुका है। अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में और फिर 3 साल यूनिट में होता है। इसमें बीपीईटी, बैटलफील्ड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फायरिंग और ड्रिल भी देखी जानी है। रेगुलर सैनिक की जब भर्ती होती थी तब उनका भी इन सब के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था और उसके मार्क्स मिलते थे। यूनिटों में भी रेगुलर सैनिकों को ये टेस्ट एक तय अवधि में देने होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा, अग्निवीर के लिए आकलन किस तरह रेगुलर सैनिक से कठिन था, इसमें बीपीईटी के उदाहरण से समझते हैं।
रेगुलर सैनिक के लिए 50 फीट की ऊंचाई तक में 5 किलोमीटर की दौड़, मतलब पूरे बैटल लोड के साथ। अब देखिए मेन जो है आपको इसी में समझना है क्या था। जब भी आप अग्निवीर में सिलेक्ट होते थे और आपको जो है परमानेंट, जो कि 25% कैडेट जो है परमानेंट हो जाते हैं, उनके लिए किस तरह की प्रावधान बनाई गई थी। जैसे कि आपका ट्रेनिंग तो होता ही था, उसके साथ साथ 4 साल तक जो आप ड्यूटी करते थे, उसी ड्यूटी पीरियड में जो है आपकी ट्रेनिंग कराई जाती थी और उसी के हिसाब से आपको नंबर दिया जाता था। और फिर जो है आपका फाइनल सिलेक्शन करके, और 4 साल बाद अगर आप उसमें पूर्णतः एक सुपर एक्सीलेंट एक्सीलेंट कैटेगरी में रहते थे, तो आपको जो है परमानेंट किया जाता था। तो वही चीज लिख रहा कि अग्निवीर के लिए आकलन किस तरह रेगुलर सैनिक से कटिंग था। देखिए रेगुलर सैनिक से किस तरह कटिंग था, इसे बीपीईटी के उदाहरण से समझते हैं। रेगुलर सैनिक के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती थी और पूरे बैटल लोड के साथ, मतलब कि जो भी किट बिस्तर, जो भी आपका आर्म एमुनेशन शरीर पे लाद के तब आपकी दौड़ करवाई जाती थी। और 25 मिनट में पूरा करने का मतलब एक्सीलेंट था, मतलब कि जो ये 25 मिनट में ये 5 किलोमीटर की दौड़ करता था वो एक्सीलेंट था, और 26 मिनट 30 सेकंड में करता था वो गुड में आता था, और जो 28 मिनट में करता था वो संतोषजनक में रहता था। ठीक है, के क्राइटेरिया में इन 3 कैटेगरी के अलावा सुपर एक्सीलेंट भी जोड़ दिया गया था। अब यही समझना है, जैसे कि जो नॉर्मल तरीका से जो आर्मी में आते हैं उनमें ये सुपर एक्सीलेंट मोड नहीं था, लेकिन जो अग्निवीर थे इनके लिए एक सुपर एक्सीलेंट मोड बनाया गया था, जो कि मात्र 23 मिनट में। वहीं रेगुलर सैनिक के लिए कोई भी अगर 25 मिनट या उससे कम में दौड़ पूरी करता है तो वे एक्सीलेंट ही होगा। मतलब कि जैसे कि 25 मिनट में अगर आप दौड़ते हैं तो एक्सीलेंट होते थे रेगुलर सैनिक, लेकिन वहीं अग्निवीर वालों को जो है 23 मिनट में करना पड़ता था, तब जो है वो एक्सीलेंट सुपर एक्सीलेंट हो पाते थे। और यही मसला को जो है यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, मतलब सुपर एक्सीलेंट जो है इसको हटा दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एज यूजुअल जो नॉर्मली तरीका से जो जाते थे उनकी तरह जो है अग्निवीर वाले का भी कैटेगरी कर दिया गया। डे बाय डे जो है काफी सारे नियम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में भी जो है काफी सारे चेंजिंग बदलाव अग्निपथ स्कीम में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं डे बाय डे अग्निपथ स्कीम को लेकर लड़कों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है जवान बनने का। तो शायद कुछ छोटी बड़ी चेंजिंग की जाए तो फ्यूचर में हो सके कि कुछ इंटरेस्ट जगे और लड़के फिर से जैसे पहले रैली भर्ती को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस कॉन्शियस रहते थे और तैयारी में लगे रहते थे, शायद आगे भी वैसा दिन देखने को मिल जाए इनके छोटी बड़ी चेंजिंग से। देखिए क्या होता है।